हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रिजेश सर में। तो आई होप्स मेरे दोस्त सभी अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने आने वाले अक्टूबर में यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। 20 अक्टूबर को बताया जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे भाई मेहनत करिए, दम भर मेहनत करिए, दिन रात एक कर दीजिए और आराम से वर्दी पहन लीजिए। जब दिन रात एक कर देंगे तो वर्दी भी आपको मिल जाएगी और वर्दी के लिए आपको जीना है, मरना भी है। चाहे कुछ भी करना पड़े, आप मेहनत करते रहिए, तत्पर बने रहिए, आपको मंजिल मिल जाएगी। कहते हैं बिना किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई। अब बात करने वाले हैं फोर्थ क्लास की। आज छंद की फोर्थ क्लास है। बात करते हैं चौपाई की। तो देख लीजिए, चौपाई की बात करते हैं। छंदों का सामान्य परिचय है चौपाई। देखिए, ये एक सम्मात्रिक छंद है मेरे भाई। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आना चाहिए, किंतु अंत में 2 गुरु या लघु आ सकते हैं। इसमें प्रत्येक चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण की। तो उदाहरण सुन लीजिए। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विगय उड़ावन हारी। तो मेरे दोस्त, यहाँ चौपाई देखिए। चौपाई को आपको समझ में आया होगा कि इसमें आपको पता भी है कि चौपाई अभी मैंने समझाया था 16 मात्राएं होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अब बात करने वाले हैं इसके दूसरे उदाहरण की। बंदों गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिह मुरिमन चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। अब बात करते हैं हर गीतिका की। एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। इसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो आपको ऐसा ही वहाँ पर उदाहरण मिलेगा। तो समझ जाइए कि क्या है कि ये गीतिका है। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। ये सम्मात्रिक छंद है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और एकदम पहचान लीजिए कि गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 14 और दूसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं मेरे भाई। अब बात करते हैं हर गीतिका की। हर गीतिका क्या है? हर गीतिका को देखिए, ये सम्मात्रिक छंद। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। इसके अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। यति का मतलब होता है रुकना। उदाहरण बात करते हैं। कहती हुई यूं उत्तर के नेत्र जल से भर गए। कहती हुई यूं उत्तर के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ऐसे ही उदाहरण आपको मिलेंगे हर गीतिका के। तो आप लोग समझ जाइएगा कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। उसमें 28 मात्राएं होती हैं मेरे भाई। अब बात करने वाले हैं रोला की। रोला को देखते ही आप समझ जाएंगे कि रोला में एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति 11 और 13 मात्राओं पर यति का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। इसे काव्य छंद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रोला को काव्य छंद भी कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण मेरे भाई। नित्य नवल लीला ललित, नित्य नवल लीला ललित, ठानी गोलक अजर में। नित्य नवल लीला ललित, ठानी गोलक अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। तो ऐसा ही आपको उदाहरण मिलेगा। तो रोला का आप तुरंत समझ जाइए मेरे भाई। 24 मात्राएं होती हैं इसमें। बात करते हैं दोहा की। तो दोहा क्या है? ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं मेरे भाई। इसमें यति चरण के अंत में होता है। इसमें सम चरणों के अंत में लघु होना आवश्यक होता है मेरे भाई। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मकुद सुधारऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुद सुधारऊं सुधार। बात करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधार। वरिनौ रघुवर विमल जसो जो दाको फल चार। तो बात करेंगे अन्य उदाहरण की, देखते हैं। लाल दही और लाली लसी और धरी लाल लंगूर। वज्र दही दानव दलन जय 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 कपिसुर होए सियावल रामचंद्र जी की जय। अब बात करते हैं मेरी वो बाधारो राधा नागर सोए जातन की जाई पर श्याम वरत दुत होए सियावल रामचंद्र जी की जय। दुआ श्री रामचंद्र जी की जय। तो मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा कि बीच बीच में हम चौपाई जो है एकदम गा के सुना रहे हैं आपको, कि समझ में रहे, आपको माइंड में एकदम बनी रहे कि जब दुआ सर ने बताई, भाई ने बताई, तो हमें याद रहना चाहिए कि एक अर्ध सम्मात्रिक छंद दुआ है। 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं का प्रयोग होता है मेरे भाई। बात करने वाले हैं भैरवे की, तो भैरवे की बात करेंगे। ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। होते हैं सम चरणों के अंत में जगड़ और अथवा तगड़ के प्रयोग से छंद में मिठास आ जाती है। यति का प्रयोग चरण के अंत में किया जाता है। उदाहरण देखिए, बाम अंग शिव शोभित शिवा उधारी, ये हो गया जगड़। अब बात करते हैं शरद सुबारिद में जनु तड़ित बिहार, जी भी जगड़ हो गया आपका। बात करने वाले हैं भैरवे की, भैरवे। अब बात करें, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, में दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग से छंद मिठास आ जाती है। अब बात यति का प्रयोग चरण के अंत में किया जाता है। बाम अंग शिव शोभित शिवा उधार, ये भी जगड़ हो जाएगा। शरद सुबारिद में जनु तड़ी बिहार, ये भी जड़त होता है आपका, जगड़ हो जाएगा। बात करते हैं उल्लाला की, उल्लाला की बात करते हैं। कहीं उल्लाला मत समझ लेना, उल्लाला है। इसके बात करें, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती मेरे भाई। अब बात करने वाले हैं कि मात्राएं होती हैं। उदाहरण बताइए, तो उदाहरण इसका रहेगा, करते अभिषेक पयोद बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ऐसा ही उदाहरण आपको मिलेगा मेरे भाई। अब बात करने वाले हैं कुंडलियाँ। तो यह विषम संयुक्त, यह विषम संयुक्त मात्रिक छंद है, छंद होता है इस, जिसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियों में कितने चरण होते हैं, क्वेश्चन यहीं पे बनेगा। कुंडलियों में 6 चरण होते हैं। दोहा और रोला को मिलाने से बनने वाली छंद रचना को कुंडली कहते हैं। ये जो कुंडली है वो किससे मिलकर बनी है, दोहा और रोला से। अब बात है इसके शुरू के 2 चरण दोहा के एवं बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। दोहे के चौथे चरण की पुनरावृत्ति 5वें चरण रोले के प्रथम चरण में देखने को मिलती है। इस छंद का प्रारंभ एवं अंत एक ही शब्द से होता है। जहाँ प्रारंभ होगा वहीं अंत होगा मेरे भाई। कुंडलियों को समझ लो, जहाँ प्रारंभ वहीं अंत होता है। बात करते हैं इसके उदाहरण की। देखिए उदाहरण, सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। सावन वर्षा जोर से प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में आशाओं के धान। आशाओं के धान मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश मेघ सावन के डोले। ठकुरेला कबीराय लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग झूमता गाता सावन। तो मेरे भाई ऐसा ही उदाहरण आपको मिलेगा और आप ध्यान रखिए। बात करते हैं छप्पय। यह विषम मात्रिक छंद है। इसे अवधि का निजी छंद कहते हैं। यह छंद रोला एवं उल्लाला को मिलाने से बनता है। इसके पहले चरण रोला छंद के एवं अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। प्रथम 4 चरणों में 24 मात्राएं, अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। कहते हैं कि रोला एवं उल्लाला को मिलाने से छप्पय का निर्माण होता है मेरे भाई। आप क्वेश्चन यही होता है कि छप्पय का निर्माण कैसे होता है, तो रोला और उल्लाला के मिलाने से क्या होता है,
छप्पय का निर्माण, छप्पय विषम मात्रिक छंद है मेरे भाई, आपको समझ में आया होगा। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, बात करने वाले हैं उदाहरण की। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ ना वादक बने सबल निवलों के सुख में। समझ रहे हो मेरे भाई। सबको जहाँ समान निजो उन्नति का अवसर हो, शांति दाहिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। सब भांति सुशासित हो जाए ममता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे जहाँ जगदीश और हम। अब बात करने वाले हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बढ़ाइए मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।